कल इस हवाले से पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर सवाल उठाया और कहा, भारत 1 साल बाद भी पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं दे सका है। The Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे, वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? कहाँ है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया? तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। दूसरी जानिब पहलगाम हमले के फौरन बाद पाकिस्तान ने बार बार वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश की थी। खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले साल मई में एक आज़ाद मिलिट्री कमीशन के जरिए इस पूरे मामले को प्रोब करने की ऑफर भी की थी। पहलगाम का वाक़या है, इसकी एक शफाफ तहकीकात के लिए मैं आर्मी कमीशन की मैं प्रपोजल दे रहा हूँ। उसमें जो बामी इत्तेफाक से जो ममालिक आएंगे उनसे करा लें, पाकिस्तान पूरी तरह उसके साथ पाकिस्तान उसकी कोऑपरेट करेगा। यही बैकग्राउंड था कि पिछले दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। यूनाइटेड नेशंस के 5 स्पेशल एनवॉयज की रिपोर्ट में वाजे किया गया था कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं और भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की है। भारत की रुसवाई मैदान जंग या डिप्लोमेटिक फ्रंट तक ही महदूद नहीं थी। इस जंग के दौरान इंडियन मीडिया ने जिस तरह जर्नलिज्म के बुनियादी उसूलों की धज्जियां बखेड़ी, जिस तरह ऊट पटांग फेक न्यूज़ फैलाई और इसका जिस अंदाज से आलमी मीडिया में मजाक उड़ाया गया, ये खुद एक तारीख बन चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, हाउ द इंडियन मीडिया एम्प्लीफाइड फॉल्सहुड्स इन द ड्रमबीट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की न्यूक्लियर बेस, 2 फाइटर जेट गिराने और कराची की पोर्ट को तबाह कर देने समेत ऐसी कहानियां गढ़ी गई जिन पर राजदीप सरदेसाई जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। Let me now focus, my friends, on the 10th and arguably most serious issue, this time from a more personal standpoint. The flood of misinformation and disinformation and outright fake news across TV channels, social and digital media, especially on the night of 8th May. You only had to look at the news channels and prominent social media handles that night to realize how embarrassingly bad it all was. Someone was flashing that Karachi port had been captured. Someone else said there was a coup in Islamabad. F-16s were down. Pilots had been captured. Since I am part of this media army in the belly of the beast, so to speak, may I offer at the end of this straight bat a mea culpa, an apology. I am sorry. भारतीय एंकर्स ने स्क्रीन पर ऐसा तूफान बदतमीजी मचाया था, ऐसी ऑब्सीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जिसे इंडिया के दानिश्वर भारत के लिए शर्मनाक करार दे रहे थे। Tell me, Mr. Shori, how do you view this rude and crude behavior by the Indian media? Is it edifying or was it embarrassing? It's a disgrace to the media. Actually, that is wrong. It's a disgrace to the country. Even that is wrong. I don't think it's just a disgrace to the country. It is a crime against the country. You bring our country to such ridicule. Islamabad captured and Lahore captured and Karachi port destroyed. Nonsense. You are destroying the credibility, not just of the so-called media. You are destroying the credibility of the country because these things will be watched. So it is foolishness compounded by idiocy, compounded by vulgarity. यही बैकग्राउंड है कि खुद भारत के पढ़े लिखे लोग शिकवा कर रहे हैं। जब भी और आज भी पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया में फैल रहा है, आज भी फैल रहा है, जबकि भारत का नैरेटिव इस पूरे मामले में उसने मुंह की खाई है। स्काई न्यूज़ के एंकर येल्डा हकीम ने एक न्यूज़ चैनल पर कहा था कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तो सख्त सवालात के जवाब देने को तैयार थे, लेकिन भारतीय ऑफिशियल्स इंटरनेशनल मीडिया से मुंह छुपाते फिर रहे थे। said in previous interviews is we don't often hear from, Indian officials talking about these things, not just in this period where there's a flashpoint, but in other times as well. And to be fair completely to Pakistan, they are willing to put up their defense minister, their interior minister. They're willing to come to the cameras, regardless of how the interviews end up and the accusations. They're willing to take the tough questions and deal with it. And I think that is one of the things that perhaps culturally is a difference between India and Pakistan.
ताहम आज एक साल बाद भारत में झूठ और सच साफ हो चुका है। मोदी सरकार की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर भारत में अदम एतमाद का इजहार आम हो रहा है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल होना चाहिए। इस हवाले से सबसे अहम पेशरफ कल हुई जब सीनियर भारतीय डिप्लोमेट मणिशंकर आयर ने कहा भारत को पाकिस्तान के साथ मुसलसल कशीदगी और महाजाराई के बजाय एक प्रैक्टिकल और वर्केबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका कहना था दुनिया ये समझने से कासिर है कि आखिर भारत और पाकिस्तान मुसलसल दुश्मनी में क्यों उलझे हुए हैं, जबकि भारत की मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी सुहासिनी हैदर के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म करने का नुकसान खुद भारत को हुआ है। Pakistan has been useful to the Americans, and it's a good thing that they've been useful to the Americans. And given that we too would like to be useful to the world, not just to the Americans, wouldn't it have been made sense to have a relationship, a viable relationship with Pakistan, instead of this quarrel between the two of us, which is of no interest to the rest of the world, and which the rest of the world wonders what is it all about. India and Pakistan have issues that can actually be discussed, that can be brought to the table for talks. For the last 10 years, that has not been the case. And it is a good time to, at least if nothing else, do a stock taking. Is what India's policy is at the moment, is it working, is it helping? Because just from India's own point of view, having cut off every kind of relationship with Pakistan is hurting us much more, because we are not able to have basic negotiations between India and Pakistan. There are those who say it is not possible to speak to Pakistan given terror attacks. But at the end of the day, India has spoken to other countries. Then why does that not also extend itself to Pakistan? और बेशक इस वक्त भारतीय इंटेलिजेंस भी खुल के मुतालबा कर रही है कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान जंग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। यही हम सबका कहना है। Since Up Sindoor, it's a year now that we are marking Up Sindoor, where there's been absolutely no dialogue between India and Pakistan. Do you think that's a good idea? That's a good policy? Look, I say dialogue is necessary between two countries, particularly when there are problems. I think there has to be a constant contact between the two countries because there are people's lives involved. So this channel can't be closed. The next is, to resolve issues, and there's some long-standing issues. There's the Sikh Creek. So the second one, we should have conversation or not? We should have conversations provided they would be willing. I don't think they're willing at the moment. आज के इस शो में जो हमने केस बिल्ड किया, जो अभी आपने देखा, इसका एक ही मकसद है। भारत को ये सोचना चाहिए कि क्या दो न्यूक्लियर पावर्स को माजी की तलखियों और मुसलसल महाज आराई में उलझे रहना है, या तारीख से सबक सीखकर उस अमन की तरफ बढ़ना है जिसका मुतालबा अब भारतीय कौम भी कर रही है। पाकिस्तान तो हमेशा से ये चाहता ही था। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक बार फिर जिक्र करते हैं अमेरिका ईरान जंग खात्मा करीब है, काउंटडाउन जारी है, तेहरान से जवाब आना है और उसके बाद इसका फैसला होना है कि एक अमन दस्तावेज पे दस्तखत हो जाए या ये कि एक खौफनाक जंग का दोबारा आगाज हो जाए। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ होंगी डॉक्टर मलिया लोधी, पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और बरतानिया में साबिक़ सफ़ीर।